वेलकम एवरीबॉडी। टुडे आवर टॉपिक इज अगेन कंपनी अकाउंट्स। हम उसका बेसिक्स हमने बहुत सारे डिस्कस किए। वी डिस्कस कंपनी क्या होता है, कैसे कंपनी शेयर इशू करते हैं, कैसे उन शेयर्स को एक कैपिटल को लाने के लिए कंपनी उसको कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में, सेगमेंट में, यूनिट्स में, शेयर्स में कन्वर्ट करती है। किसी भी वैल्यू का होता है, जो वैल्यू उस शेयर्स को देते हैं तो वो होता है फेस वैल्यू, ठीक है। उससे अलावा बेचेंगे तो प्रीमियम पे जाएगा, उससे कम जाएगा तो डिस्काउंट। लेकिन शेयर्स में यू कैन नॉट सेल ऑन डिस्काउंट, कंपनीज एक्ट ने प्रोहिबिट किया गया है। लेकिन आप डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे बेच सकते हो, ठीक है। तो हमने देखा फिर शेयर्स कैसे इशू किए लास्ट वीडियो में। फिर हमने फर्दर जब डिस्कशन किया, हमने एक ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया, एक कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन क्रिएट किया जिसमें शेयर्स भी इशू है, कॉल्स इन एरियर्स भी हुआ और री इशू भी हुआ, फोर फीचर भी हुआ, फाइन आज और प्रोराटा अलॉटमेंट भी हुआ। ऑलमोस्ट उस कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चन में आई थिंक होल चैप्टर इसमें है। अब कुछ स्टूडेंट्स की वजह से कुछ टॉपिक्स उनको डिटेल में चाहिए। कल्याणी पब्लिशर की जो बुक है जिसमें कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज्यादा आ जाती है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, और हमें डिसाइड करना होता है कि हम कैसे इसको हम कैसे इशू करें। देखिए मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 24 दिखाऊंगा। कल्याणी पब्लिशर जुनेजा चावला की बुक है जिसमें ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ ही जाएगा, जिसमें वोल्टास लिमिटेड हैज इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ 43,000 और शेयर्स 20 ईच पेएबल है, 8 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फाइनल कॉल। 3 किस्तें हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो गई है 83,000 की। इशू किए है कंपनी 43,000, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया है 83,000। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स ने ड्यू टू आवर सब्सक्रिप्शन इन्होंने अलॉटमेंट को तरीके से किया कि ये तो वही बात होगी। मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताऊं, प्रोराटा अलॉटमेंट की बात यही होगी कि मैं ऐसे इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि अप्लाइड में यहाँ पे लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा अलॉटेड। अगेन सेम अलॉट हम कर सकते हैं 43,000, लेकिन अप्लाई किया है पब्लिक ने 83,000। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। फिर कंपनी ने क्या किया है, यहाँ पे आपको पता है जो एक्स्ट्रा पैसा आता है आइदर वी हैव टू रिफंड इट, या तो हमें क्या करना होता है, हमें दूसरे कॉल्स के लिए इनको एडजस्ट करना पड़ता है। वन मोर थिंग इज देयर, कंपनी क्या करती है काम, कंपनी कैटेगरीज क्रिएट करती है। देखिए मैं आपको ऐसे एक बात बताऊं, यूजुअली जो हमारे फेस्टिवल टाइम होता है, जब बड़े दिन होते हैं, जैसे ईद कश्मीर में होती है, बाकी जगहों पे दिवाली बाकी चीज, तो चीजों की डिमांड अप्रोप्रिएटली ज्यादा बन जाती है, ठीक है। तो शॉपकीपर्स के पास डिमांड हाई होती है, लेकिन उसके पास प्रोडक्ट्स लिमिटेड होते हैं। फिर नाराज नहीं करना किसी को, सबको एक क्वांटिटी में क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं ऐसे बताऊं, ईद के दिन दूध की डिमांड बहुत होती है। अब किसी मिल्क मैन के पास मान लीजिए 10 लीटर दूध है, सपोज जस्ट स्मॉल एग्जांपल, 100 लीटर दूध है कुछ भी, तो एक कस्टमर्स बहुत आ गए और एक कस्टमर ने डिमांड किया 3 लीटर, किसी कस्टमर ने डिमांड किया 5 लीटर, किसी कस्टमर ने डिमांड किया 6 लीटर, किसी कस्टमर ने डिमांड किया 1.5 लीटर। तो इट डिपेंड वेरीज। अब दूध तो लिमिटेड है और लेकिन ये सबको देना है, तो वहां पे क्या करते हैं हम, प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं। सेम इज द केस, इसमें भी केस में हुआ है। क्या हुआ है, कैटेगरीज क्रिएट की गई है। फिर बोला गया है कैटेगरी 1 जो है, जिन्होंने 8,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने इशू किए हैं 80,000। फाइन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। मैं यहाँ पे एक चार्ट क्रिएट करूंगा जिससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी कि इस क्वेश्चन को इजीली समझने के लिए। कैटेगरी 1 इन्होंने क्रिएट की है, वो कैटेगरी जिन्होंने अप्लाई किया है 8,000 के लिए और उनको अलॉट किया गया है 8,000 बराबर। ये एक ग्रुप है जिन्होंने अप्लाई किया था 8,000 के लिए और उनको अलॉट किया गया 8,000। बैलेंस कितनी बची, यहां पे बची 75,000 बैलेंस और यहां पे बची हमारे पास 35,000 बैलेंस। फिर कैटेगरी दूसरी जिन्होंने अप्लाई किया है 12,000 को, लेकिन उनको हमने अलॉट किया है 9,000। मैं थोड़ा सा छोटा फॉन्ट क्रिएट करता हूं, 12,000 एंड 9,000। ये वाला जो ग्रुप है, दिस सेगमेंट इज प्रोराटा अलॉटमेंट, जिन्होंने 12,000 का अप्लाई किया था और यहाँ पे 3,000 अभी तक रिजेक्शन पे आ गए। यहाँ पे अगर देखेंगे 5 साल तो 63,000 हमारी इसमें बैलेंस, 35 में से 9 गए, 5 और 26,000। फाइन। इसके बाद कैटेगरी 3 जिन्होंने डिमांड की है 18,000 की और उनको हमने दिए हैं, कंपनी ने दिए हैं 11,000। फाइन, तो फिर से 18,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा और अलॉट किया गया है 11,000, तो यहाँ पे हमने देखा 7,000 की रिजेक्शन।
तो 13 और 5 45,000 बचे, और यहां पे 6 और 5 15,000 बचे। अब एप्लीकेशन तो 45,000 की है, लेकिन 15,000 को हम इशू कर सकते हैं। तो जिन्होंने फिर और एक ग्रुप है जिन्होंने 45,000 कैटेगरी, और उनको हमने 15,000 ही इशू किए हैं। राइट, तो यहाँ पे नील खत्म, तो खत्म। तो आप रिजेक्शन में भी आप देखेंगे कैसे हो गया, जिन्होंने 45,000 के लिए अप्लाई किया उनको हमने दिए 15,000। अगर इनका टोटल करें तो ये 83,000 की एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने 43,000 की एप्लीकेशन अलॉट की। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है, और ये वाला ग्रुप भी प्रोराटा ग्रुप बन गया, और ये वाला ग्रुप भी प्रोराटा ग्रुप बन गया। अब इसमें हमें क्या देखना है, जो ये ग्रुप है इनका पैसा हमने रिजेक्ट किया, जो ये ग्रुप है इनका पैसा हमने रिजेक्ट किया, कि ये वाला ग्रुप है इनमें से कितने शेयर्स रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये अगर सोल्यूशन आ गया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब मैं सोल्यूशन कैसे लिखूं, मैं आपको पहले इसकी डिटेल थोड़ी सी बता दूंगा कि भाई कितना आसान है ये क्वेश्चन करना। एक सेकंड होल्ड ऑन। तो मैं कहूंगा, इफ आई विल आस्क कि भाई एप्लीकेशन पे हमने कितना पैसा लिया था, आप बोलोगे सर ये जो शेयर्स थे 43,000 जो अलॉट करने थे, ये 43,000 शेयर्स थे एट द रेट ऑफ क्या 20, और इस 20 के 3 किस्तें हुए। फर्स्ट किस्ता जो हुआ है वो हमारे पास है, वो है दैट इज 8, 7 एंड 5। 8, 7 एंड 5 पहला किस्त 8 है। अप्लाई करने के टाइम इन्होंने पैसा दिया है 64,000। फाइन, अच्छा मैं लिखूंगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 8 पे हमने रिसीव किया, और इनसे किया 12 8 96,000, और इनसे 18 इंटू 8 कैलकुलेटर पे इनसे हमने 1,44,000 किया, 1,44,000, और यहां पे 45,000 इंटू 8। अब देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3,60,000 पैसा हमने इनसे रिसीव किया। टोटल अमाउंट हमने कितना रिसीव किया, 83,000 इंटू 8, 6,64,000 हमने टोटल पैसा रिसीव किया। इसका मतलब एप्लीकेशन पे हमने 6,64,000 रिसीव किया। इसमें हमें ट्रांसफर करना है 80 रुपीज, लेकिन इंटू 43,000 के हिसाब से शेयर कैपिटल में मैं लिखूंगा एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स। यहां पे मैं लिखूंगा, थोड़ा इसका कॉलम थोड़ा सा मोटा कर दूंगा। ठीक है, ये वाला कॉलम मैंने बना दिया। क्या लिखूंगा मैं, एप्लीकेशन मनी ऑन अलॉटेड शेयर्स एट द रेट ऑफ 5, एट द रेट ऑफ 8 रुपए के हिसाब से मुझे कितना पैसा ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। मैं सबको मालिक नहीं बना सकता हूं। सर इनको आपने अलॉट किया इंटू 8 करके 64,000 ही इनका आएगा। ठीक है, इनको 9,000 अलॉट किया, 9 इंटू 8 72,000, फाइन। 11 इंटू 8 88,000, फाइन, एंड 15 इंटू 8 1,20,000। टोटल पैसा जो है वो हमें ट्रांसफर करना है अभी शेयर कैपिटल में। हमें कितना चाहिए, 64,000, 72,000, 88,000 एंड 1,20,000। तो 3,44,000 यहां पे पैसा हमें ट्रांसफर करना है। अब हमें देखना है एक्स्ट्रा पैसा किन का आया, तो वो हमारे पास वही क्या बैलेंस। तो एक्स्ट्रा पैसा अगर हम देखेंगे तो इनमें से तो कुछ भी नहीं, इनका हमारे पास कोई बिजनेस के पास कोई पैसा नहीं आया। ठीक है, हाँ इनका आया, इनका कितना आया 24,000 इनकी बैलेंस आई हमारे पास। ठीक है, तो इनका कितना आया 7,000 इंटू 8 56,000 आया, फाइन। और इनका कितना पैसा आया हमारे पास एक्स्ट्रा 30 इंटू 8 324 2,40,000। तो इतना पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया। अब इस एक्स्ट्रा पैसे में हमें क्या करना है, एक तो 24,000 आया, 24,000 प्लस 56,000 प्लस 2,40,000, 3,20,000 हमारे पास पैसा आया। तो यहां पे मैंने सिंपली एक मैथमेटिक्स किया कि सिंपल तरीके से हमने कितना पैसा रिसीव किया, कितना हमें ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में दूसरे एंट्री में, और कितना हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आया। अच्छा मुझे आप कहिए, ये जो बंदे हैं जिनको ये अलॉट हुआ है, छोटी फिगर से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होगा,
इन वाले बंदू को दूसरा किस्त कितना देना है, 8 इंटू 7 56,000, तो इनको वहां से पैसे लाने हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दूसरा ग्रुप जो है इनको 9,000 के हिसाब से इंटू 7 63,000 रुपीज लाने हैं। ऑलरेडी हमारे पास 24,000 रुपीज है। इसका मतलब जो हमारे पास 24,000 रुपीज है वो हम ये 24,000 अब एडजस्ट करेंगे इनके दूसरे किस्त पे। उस किस्त का नाम है, अगर बता दूं, अलॉटमेंट एडजस्टमेंट। मैं देखूंगा अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर सकते हैं इसका पैसा एट द रेट ऑफ 7 हिसाब से। तो इसका मतलब ये जो 24,000 है ये अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इनको 63,000 देना है पैसा, लेकिन 24,000 हमारा इनके पास है, हमारे पास ये इनके पास कैश रिसीव करेंगे नेक्स्ट टाइम 30,000 ही। ये वाला ग्रुप देखते हैं, 11,000 इंटू 77,000 इस ग्रुप को पैसे दे रहे हैं और हमारे पास इनके है 56,000। ये पैसा हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दूसरे किस्ते में इनका एडजस्ट करेंगे, कोई रिफंड नहीं करेंगे और नेक्स्ट टाइम इनको कितना पैसा देना है, टोटल 14 से 21,000 हमें कैश पकड़ने, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 56,000 है। अब इस ग्रुप की बात करते हैं, इनको पैसा देना है 15 इंटू 7 1,05,000 रुपीज इनको देने हैं, लेकिन इनके हमारे पास है 2,40,000। 2,40,000 में से 1,05,000 हम एडजस्ट करेंगे और इनसे कोई पैसा रिसीव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तीन अमाउंट्स दूसरी कॉल के टाइम 24,000, 56,000 और 1,05,000 हमें एडजस्ट करना है 1,85,000। फिर और एक कॉल है और उस पर देखते हैं एडजस्टमेंट कितनी होती है। कॉल एडजस्टमेंट इस पे भी करते हैं एट द रेट ऑफ 5, जो लास्ट की कॉल है। तो इनका तो कुछ भी नहीं, इनका पैसा जो 24,000 हमारे पास एक्स्ट्रा था वो हमने पिछले किस्त में एडजस्ट किया, इनका भी एडजस्ट किया, कुछ भी नहीं। हाँ, इनका पैसा हमारे पास आता है 1,35,000। तो लास्ट की कॉल इनको देनी है 15,000 to 5 75,000, दैट मीन्स आउट ऑफ 1,35,000। मतलब इनके हमारे पास 2,40,000 थे, उसमें से 1,05,000 हमने एडजस्ट किए, बचे 1,35,000। फिर और एक किस्ता देना था इनको 75,000 का, तो वो भी इसी में से एडजस्ट किया, तो बचे कितने इनके 25 और 35 हो गए 60,000 इनका एक्स्ट्रा पैसा जो है दैट नीड्स टू बी रिफंड। यहां पे मैं लिखूंगा कॉलम में रिफंड, और रिफंड में क्या करूंगा 60,000 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान। अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करूंगा, कोई हार्ड साइंस नहीं है। जैसे हमने जर्नल किया था लास्ट टाइम वैसे ही आज हमें जर्नल करने में, बस ग्लिम्स से दिखाऊंगा कि इस टेबल ने ये क्वेश्चन हमारे पास कितना आसान तरीके से सॉल्व किया। मैं पहले करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, मुझे यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, पीपल नो कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा है। पहले 83,000 एप्लीकेशंस आई इंटू 8 करके और मेरे पास पैसा आया 6,64,000। ठीक है, तो हम जर्नल कर रहे हैं यहां पे। अच्छा जी, इसके बाद तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट पे ये पैसे आए कितना 6,64,000। तो बीइंग मनी रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन, फिर मैंने शेयर एप्लीकेशन का मनी जो कि डेबिट है 6,64,000 है। आउट ऑफ दिस तो शेयर कैपिटल में मुझे इस टाइम कितने पैसे की जरूरत है, कितने पैसे की जरूरत है, दैट इज 3,44,000। आपको सीधे आप टेबल समझ आएगा। अच्छा, इस 3,44,000 में से हमने शेयर अलॉटमेंट पे कुछ एडजस्टमेंट्स की, शेयर अलॉटमेंट पे कुछ पैसा एडजस्ट हुआ, हमने पहले ही दूसरे किस्त का पैसा एडजस्ट करके रखा, ट्रांसफर करके रखा, कितना है 1,85,000 हमने एडजस्ट करके रखा। फाइन। अच्छा जी, इसमें से कॉल्स इन एडवांस भी हो गई, कुछ पैसा जो तीसरे कैटेगरी का था इनका 1,75,000 हमने एडजस्ट किया कॉल्स इन एडवांस, और हमने कितना पैसा वापस किया बैंक अकाउंट में, जिसको लिखूंगा रिफंड, वो हमने वापस किया दैट इज 60,000। ये हमारा दूसरा एंट्री इसका हो गया। 6,64,000 में से 3,44,000 हुई रिक्वायर्ड फॉर द शेयर कैपिटल एंड शेयर अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट कर दिया, एक्स्ट्रा पैसा कॉल्स इन एडवांस भी एडजस्ट कर दिया, रिफंड हो गया 60,000। उसके बाद सीधे अपने तरीके से शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा
कितने से हो जाएगा सर? यहाँ पे आपको 43,000 इंटू 8 के साथ करना है, ठीक है, इंटू सॉरी दूसरी कॉल क्या है 7 के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर हम यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दैट इज 43,000 लेस करेंगे इंटू सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7, 3,01,000 की रिक्वायरमेंट है, 3,01,000 की कॉल हो गई, ठीक है। तो यहां पे पैसा आएगा, उसके बाद पहले ड्यू करेंगे, बार बार कहता हूं, यहां से एंट्री चेंज होती है, यहां से ड्यू करके, ये तो वही बात होगी। पहले हम एडमिशन फॉर्म भरते हैं, उसके साथ हम कुछ अप्लाई करते हैं, पैसा भरते हैं कुछ, ठीक है, उससे हम इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं कि वी आर हम विलिंग है आपके यहाँ पे एडमिशन करना। सेम इज द केस, अगर आप कंपनी का शेयर लेते हो, आपको अप्लाई करना पड़ता है, पहले विलिंगनेस दिखानी होती है, उसके बाद अगर जब हमने आपको मालिक बना दिया कंपनी ने, उसके बाद आपको कॉल आएगी, ठीक है, ईमेल किए करेंगे या कुछ भी पोस्ट लेटर करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई आपका किस्ता हो गया। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से होगा सर? 3,01,000 तो हम रिसीव नहीं करेंगे, बट 3,01,000 पे 1,85,000 ऑलरेडी एडजस्ट हुआ है, दैट मींस 1,16,000 हम यहां पे रिसीव करेंगे, 1,16,000, क्योंकि ये वाला अमाउंट ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है, हमने ये पैसा रिसीव करके रखा है। फिर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि फाइनल कॉल इसलिए इसके बाद कोई किस्ता नहीं है, ठीक है, 43,000 इंटू 5 के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइन, तो ये हमारा गया। यहां पे देखते हैं कितना होता है, 43,000 इंटू 5, दैट इज 2,15,000। 2,15,000 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे कॉल होगी, इसके बाद पैसा आएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक, तो यहां पे पैसा कितना आएगा? वी कैन नॉट रिसीव 2,15,000, इसमें से लेस हो जाएगा 75,000, 50 उतरे 60 उतरे 1,40,000 हम रिसीव करेंगे। यहां पे ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का यही था, ठीक है। यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। ये क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, कल्याणी पब्लिशर का प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे हमने वर्किंग की, अप्लाई पे इतना पैसा किया, कैटेगरी वाइज हमने किया, रिजेक्शंस कैसे की, कितनी बैलेंस हमारे पास हुई, कितना हमने कैरी फॉरवर्ड किया, दिस वाज ऑल अबाउट प्रोराटा अलॉटमेंट। अब इसमें नीचे पार्ट लिखे, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एक्सेस रिफंडेड नॉट रिटेन्ड, हमने पैसा सारा रिटेन नहीं किया। मैंने तो इसका तीसरा पार्ट किया, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन एक्शन इज रिटेन्ड फॉर द अलॉटमेंट एंड कॉल, जब हमने एक्सेस पैसा रिसीव किया और हमने उसको एडजस्ट किया कॉल। अगर मैं दूसरे पार्ट्स की बात करूं, वो बहुत इजी है। ये जो सारा एक्सेस पैसा है यहां पे हमने रिफंड किया, एक ही एंट्री बनेगी, रेस्ट सेम। अच्छा, अगर वो देखेंगे एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सेस रिटेन्ड फॉर द अलॉटमेंट, खाली अलॉटमेंट के लिए रखा तो फिर ये भी हो जाएगा रिफंड सारा। तो पार्ट नंबर 3, इसमें तीनों चीजें आ जाती है, बहुत ही इजी है। आई होप दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द 12th क्लास स्टूडेंट्स ऑफ CBSE एज वेल एज JK बोर्ड। थैंक यू वेरी मच।